नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे जयपुर के राजपूत सभा भवन में फेडरेशन ऑफ वेटरनर्स एसोसिएशन के द्वारा पूरे देश के पूर्व सैनिकों की बैठक का किया गया आयोजन। भदोई में कैसे हाईवे के उत्तरी लेन पर आमने सामने हुई दो बाइकों की टक्कर में 3 कांवड़ियों सहित एक महिला पुरुष घायल। और बुलंदशहर में नगर की आवासीय कॉलोनी में गेट पर लगे तालों को तोड़ने पर कॉलोनी वासियों ने ही किया विरोध। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जयपुर के राजपूत सभा भवन में फेडरेशन ऑफ वेटरनर्स एसोसिएशन के द्वारा पूरे देश के पूर्व सैनिकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक संघ बयाना के अध्यक्ष बलराम कांवर ने कहा कि मीटिंग का आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भरतपुर जिले से जिन सैनिकों ने भाग लिया वह कैप्टन चतर सिंह मोलौनी, सूबेदार ब्रिजवासी सालाबाद, पुरुषोत्तम दमदमा, हरकेश रसेरी, रामवीर सिंह कांवर चैनपुरा, समुद्र सिंह हल्लनपुरा। और बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए देश भर पूर्व सैनिक 20 फरवरी 2023 से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एक बार फिर 23 जुलाई को जंतर मंतर नई दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। धाकड़ महासभा काठवेर के क्षेत्र की बैठक रविवार को बयाना कस्बे के पवन पैलेस मैरिज होम में आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि धाकड़ महासभा के अध्यक्ष रघुवीर सिंह पीटीआई रहे, जबकि अध्यक्षता रिटायर्ड शिक्षाविद रामदास धाकड़ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में धाकड़ समाज प्रगतिशील समिति के अध्यक्ष खिल्लू राम धाकड़, मनोहर सिंह धाकड़ और पार्षद गोविंद सिंह धाकड़ हिंडौन रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन धाकड़ ने बताया कि बैठक में समाज की ओर से आगामी 23 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसका संयोजक सत्यभान धाकड़ को बनाया गया है। देश प्रथा जो आजकल चरम सीमा पर हमारे देश के अंदर और हमारे समाजों के अंदर जो चल रही है, उससे हम लोगों को छुटकारा मिलेगा अगर हम लोग सामूहिक विवाह करेंगे और अच्छे सामूहिक संबंध बनेंगे, लोगों के अच्छे जोड़े बनेंगे, आपसी सूझबूझ से ये लोग शादी करेंगे, आगे इनका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। हम ऐसी आज इस तरीके की चर्चा यहाँ पर करने के लिए बयाना के अंदर उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारे प्राय जो काठेर क्षेत्र के जो गांव हैं, 40-42 गांव हमारे आते हैं और उत्तर प्रदेश आगरा से भी हमारे समाज के स्वजाति बंधु यहाँ पर इस चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के नटवा के पास वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर कांवड़ियों के लिए सुरक्षित की गई उत्तरी लेन पर 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर में एक बाइक पर सवार 3 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक महिला व एक युवक घायल हो गए। सभी आनन फानन में औराई CHC पहुंच गए, जहां तीनों कांवड़ियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया है। वहीं मामूली रूप से घायल महिला व युवक के प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर छोड़ दिया गया है। इसी बीच सुरक्षित लेन पर चल रहे ट्रैक्टर चालक दुर्घटना देख अपना नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ा दिया। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नगर की आवासीय कॉलोनी पर गेट पर लगे तालों को तोड़ने पर कॉलोनी वासियों ने ही विरोध किया है। कॉलोनी के 2 मकान मालिकों ने कॉलोनी की ही अन्य महिलाओं पर बाहरी लोगों के साथ मिलकर ताले तोड़ने का आरोप लगाया है। खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी वासियों ने SSP बुलंदशहर से शिकायत की है। कॉलोनी के 2 मकान मालिकों पर बाहरी लोगों को बुलाकर कॉलोनी की सुरक्षा के लिए लगाए गए गेटों के ताले तोड़ने का कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार विगत वर्षों में कॉलोनी में हुई थी लगभग आधा दर्जन वाहनों की चोरी। कॉलोनी में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं के मद्देनजर कॉलोनी के सभी घरों से धन एकत्रित करके 5 गेट लगवाए गए थे। गेट के ताले तोड़ने वाले बाहरी लोगों के गले में थे भाजपा के पटके। ताले तोड़ने आए बाहरी तत्वों ने हथियार दिखाकर विरोध करने वालों को धमकाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश राघव है। कहाँ से आए हैं? हम खुर्जा से आए हैं। कालिंदी लेके आज आप SSP सर से मिले हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोगों ने एक एसोसिएशन बना के अपनी कॉलोनी में गेट्स लगाए थे। शुरू में सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अभी कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। अब उसके चलते 2 महिलाएं जो वहाँ की निवासी हैं और 2-3 कुछ पुरुषों को आउटसाइडर्स जो कि गुंडा प्रवृत्ति के
नेता टाइप के लोग जो बीजेपी का पट्टा डाल के जय श्री राम के नारे लगा के, मतलब ये मान लीजिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है योगी जी या मोदी जी, उनके नाम को ख़राब करने के लिए मान लीजिए इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो मैसेज जाएगा लोगों को कि बीजेपी के लोग बदतमीजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उस तरह का माहौल क्रिएट करा। ये उनका घर यहीं पे है, इनके घर के सामने इनके हस्बैंड नहीं थे और गेट को तोड़ा और सब्बल एक लोहे का हथियार लेके मान लीजिए इनसे हाथापाई करके इनको बदतमीजी भी करी, अपशब्द भी बोले। उसके बाद मेरे हस्बैंड जैसे एसोसिएशन बनाया उसमें सेक्रेटरी पद सब लोगों ने सर्वसम्मति से दिया। अब वो व्यक्ति मेरे हस्बैंड को पर्सनली उनका नाम लेके कि तू आजा मुझसे कुश्ती लड़ ले, तुझे मैं देख लूँगा, ठीक है, और तेरे पे मैं आरोप लगाऊंगा कि तू मेरे को मरवाना चाहता है, तुझे मेरे को कहीं कुछ हो गया मैं लिख के दूंगा, मैं ऐलान करता हूँ। जब इसको समस्या को लेकर हम खुर्जा देहात थाने भी गए थे SHO सब, लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा मुझे सजेशन दिया गया कि आप भी हथियार ले लो। अब आप यहाँ SSP सर से मिले, इसी समस्या के लिए आए थे, हमारा समाधान हुआ नहीं है, इसीलिए क्या लॉ एंड ऑर्डर हम अपने हाथ में ले लें? अब आपको क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि हम CO साहब से इंक्वायरी करवाएंगे और देखते हैं क्या मैटर है। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। कहाँ से रहने वाले? हम कालिंदी कुंज R ब्लॉक खुर्जा के निवासी हैं। यहाँ आज आप SSP ऑफिसर आए हैं। हाँ, क्या समस्या रही? वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा था जी, इस जाड़े में जो अभी गए हैं तीन गाड़ियाँ चोरी हो गई। उससे पिछले जाड़े में 3 गाड़ियाँ और चोरी हो गई, कीमती वाली 10 लाख की। 5 मोटरसाइकिल चोरी हो गई अभी, और भी इसी तरह की बहुत सी आपराधिक घटनाएं थी। अब वो फिर लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आए, लाठर मैडम से मिले जो KDA BDA की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा भाई आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और एसोसिएशन बना लीजिए, वो कीजिए। अब एक लेमैन जो है प्रॉपर प्रोसीजर तो जानता नहीं। लेमैन से मेरा मतलब ये है कि हम सबको वो लाइन पता नहीं होती, हालांकि हम भी पढ़े लिखे हैं। तो वो हमने सबसे एक मीटिंग की, 41 लोग थे, 5-5 हज़ार रुपये जमा किए, सबने जमा किए। अब वो जमा करने के हमने 5 गेट जो एंट्री पॉइंट्स थे 5 गेट लगा दिए, लोहे के गेट लग गए। अब 4 महीने से सब कुछ ठीक चल रहा था। दिन में 2 गेट खुल जाते थे आगे पीछे के, और रात को एक वो गेट खोल के 10 बजे के बाद वो भी लगा दिया जाता था। अब वो राजनीति शुरू हो जाती है हर जगह, कहीं भी, और राजनीति शुरू हो गई। यहाँ जो आप आए हैं, अब वो बस अब वो ये हुआ कि 2 महिलाएं उसी कॉलोनी की, एक जेंट्स और एक बाहर का, उन्होंने जो है वो बीजेपी का तो पटका डाल रखा था, श्री राम के नारे लगा रखते, और वो जो है क्या नाम है गेट के ताले और कुंदे वो तोड़ दिए। वो अब वो सब गेट खुले हुए हैं। एक तो इनके साथ हमारे साथ जो आई हैं, इनके साथ बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, रिवॉल्वर यूँ दिखाई जो लटकी रहती है, नहीं है मेरे पास वो, तो इनके साथ गुंडागर्दी बदतमीजी। अब ये उसमें आतंक हो गया, चोरी डकैती फिर शुरू हो जाएंगे। असुरक्षा का माहौल है, बच्चे जरा से बच्चे कैसे कॉलोनी में रहेंगे? वाहन एकदम जाते हैं दौड़ के, एक पैंठ लगती है उसमें तो रविवार को, वो सब वहीं से गुजरते हैं। तो अब आप कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन? बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चांद थाना अंतर्गत ब्यूरी गांव में नकली सिगरेट निर्माण करने के संदर्भ में कैमूर पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई, तो वहीं सूचना के आधार पर सत्यापन एवं छापेमारी के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर संजय कुमार अपर थानाध्यक्ष बबुआ के द्वारा ग्राम ब्यूरी में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान चालू स्थिति में मशीन से भारी मात्रा में सिगरेट निर्माण का कच्चा माल बरामद किया गया, तो वहीं निर्माण कार्य में संलिप्त 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदाम से माल लोडेड एक बोलेरो पिकअप वैन एवं एक टाटा मैजिक पिकअप वैन जब्त करते हुए भारी मात्रा में कच्चा माल एवं तैयार माल के साथ वेस्टेज मटीरियल की बरामदगी के साथ कांड संख्या दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस को मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र में ब्यूरी गांव है, वहीं पर अवैध सिगरेट का फैक्ट्री चल रहा था। उसमें SDPO बबुआ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इन लोगों ने रात्रि में छापामारी किया। छापामारी के क्रम में काफ़ी संख्या में वो मैन्युफैक्चरिंग होते हुए ही पकड़ाया गया। वहाँ पे छापामारी के क्रम में करीब 2 पिकअप वैन पकड़ाया है, करीब 12-4-16 लाख से बना हुआ सिगरेट बन रहा है। क्या बाजार कीमत? काफ़ी उपकरण वहाँ पकड़ा गया है। इसके अलावा 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 16 अलग अलग ब्रांड के सिगरेट नकली बनाए जा रहे थे, उसके साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। उसका ये प्रिपेयर्ड पूरा ये वहाँ मिला है और कार्रवाई आगे की जा रही है। मार्केट वैल्यू क्या है सिगरेट? मार्केट वैल्यू नकली सिगरेट है तो कुछ है नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ के करीब का तो होगा ही, वही मार्केट जाएगा। या पूर्व में भी जो है ये बनारस से रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी चल रही है, छापामारी चल रही है गिरफ्तार करने के लिए, जल्दी उसी गिरफ्तार।
सर पूछताछ में कितने लोग बताए मजदूर जो हिरासत में क्या बताया? देखिए मजदूर नहीं है, ये सब विशेषज्ञ हैं और पहले भी ये लोग सुधार कह रहे हैं कि आगरा में भी ये लोग पहले करते थे, इस तरह का अवैध सिगरेट का काम करते थे, वहीं से ये लोग यहाँ के काम करते हैं। कितने लोग गिरफ्तार हैं सर? वर्तमान में 9 लोग गिरफ्तार किया गया है। ये सब लोग रात में सिगरेट बनाने के काम में लगे हुए थे। जहाँ पे सिगरेट बन रहा था उससे करीब थोड़ी दूरी पे एक गोदाम भी था जहाँ मैन्युफैक्चर सिगरेट भी रख देते थे। रात्रि में लोग इस तरह से सिगरेट बनाया करते थे कि रात में ही शुरू करते थे काम, सुबह तक गोदाम को बिल्कुल भी साफ कर देते थे ताकि सुबह दिन में अगर रेड हो तो कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलेगा। इससे पहले भी कई घटना को अंजाम दे चुके हैं सर। अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन आगरा में इन लोगों ने पहले ऐसा कुछ बनाया करते थे ये लोग, ये बताया गया है अभी। और फर्दर इसका मेन सरगना पकड़ा जाएगा तो अभी सर खपत कहाँ होता था सिगरेट? अभी 2 महीना से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे थे। उसको 1 हफ्ता कह रहा है तो 2 महीना कह रहा है। सर कहाँ इसको खपत की जाती? छापामारी जो की गई थी, छापामारी क्रम में 2 गाड़ी पिकअप वैन मिला हम लोगों को गोदाम के पास से। वो पिकअप में लोड करके ये लोग यूपी की तरफ लेकर जाने वाले थे, ऐसा हम लोगों को पता चला है। बाकी इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर कई सालों से चल रहा था धंधा, कुछ पता चला? नहीं, अभी तो ये लोग बता रहे हैं, कोई 1 हफ्ता बता रहा है, कोई 2 दिन बता रहा है, कोई 10 दिन से बता रहा है। हम लोग तो काम करने की बात बता रहे हैं सर, कितने दिनों से चल रहा था? वो जब सरगना पकड़ा जाएगा तब हम लोग पूरा खुल जाएगा। अभी सर कितने लोग गिरफ्तार और कितने लोग से बचे हुए गिरफ्तार के लिए पुलिस को? 9 लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, जो इनके विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी से सरगना अभी फरार है। सर ऐसे में पूर्व में भी देखा गया था, पूर्व में भी पकड़ा गया था सिगरेट की कंपनी। हाँ, पूर्व के क्या इससे उसका तार जुटा हुआ है सर? वो तो अनुसंधान पता चल पाएगा। अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो कंपनी है उन कंपनी को सूचित किया गया है, उसको ओरिजिनल सिगरेट्स मंगवाए गए हैं, उसका अलग सीजर बना के फॉरेंसिक साइंस से जाँच करवाएंगे, साक्ष्य संकलन करके इनको शासित करेंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।